नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं मयंक शुक्ला। तो अयोध्या से गर्म हुई है सियासत, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मछली भोज के आयोजन में वो पहुंच जाते हैं। वहीं से उत्तर प्रदेश में ये सियासत गर्म हो चुकी है। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या के संत हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं ये, इनकी क्या राय है? सर, ये जो महाराज जी अयोध्या में हुआ है, लगभग अयोध्या से 30 से 35 किलोमीटर तारुण एक जगह है, वहाँ पे मछली भोज का आयोजन हुआ था जहाँ अजय राय सम्मिलित थे। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या सावन में ऐसी चीजें हो रही है? और देखिए, कांग्रेसियों की विचारधारा रही है जो देश को खंड खंड कर दिया, देश को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया। ऐसे दलाल, ऐसे द्रोही, ऐसे ओछी मानसिकता के कुकृत कर्म करने वाले से क्या उम्मीद किया जा सकता है? ये तो गिरगिट भी से शर्मा जाएगा कि लोग छन छन में अपने रूप बदलने का काम करते हैं। ऐसे काल नेमियों का चेहरा समाज के सामने उजागर हो चुका है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अयोध्या आता है, एक तो वह काशी का निवासी बनता है। मैं बनारस वाला हूँ, काशी वाला हूँ, और आकर के भगवान रुद्र भगवान का अभी जो है यह उनकी जो है ध्वज के नीचे ही जो है पूरा त्रिलोक का पालन हो रहा है। ऐसे पावन पवित्र अवसर पर हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करता है, रामलला का दर्शन करने के लिए जाता है, उसके बाद जाकर के इस प्रकार के घृणित कुकृत कर्म करता है जहां से कांवड़ियों की यात्रा निकलता है। आज सोमवार है, एकादशी आज भी है, कल भी एकादशी लोगों ने मांगा, और कल रविवार था जो नमक भी वर्जित है। लोग देहातों में नमक नहीं खाते हैं, भगवान भुवन भास्कर का आराधना करते हैं। तो इस समय ऐसा घृणित कर्म करने वाले लोग जो महापाप किए हैं, ऐसे महापापियों को जो है सर्वनाश हो जाएगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कहा गया, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब परुधनि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 27 में सफाया करने का काम संपूर्ण हिंदू जनमानस करेगा, इसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा, क्योंकि ये विदेशी सभ्यता को मानने वाले हैं। देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, देश के सेनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता है। ऐसे कालनेमियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और मिट्टी में मिलाया जाएगा। ऐसे महापापियों को बंटाधार हो जाएगा, कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। लेकिन महाराज जी, अजय राय जी कह रहे हैं कि उन्होंने मछली का सेवन नहीं किया। देखिए, मैं निश्चित रूप से बड़ी सावधानी पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अजय राय जी ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं और हमारे सनातन धर्म में श्रावण का महीना बहुत पावन और पवित्र होता है। इसीलिए सनातन धर्म की बहुत सारी विविधताएं हैं और अनेक विविधताओं में एकताएं, एक समरूपता, एक भाव बना रहता है। श्रावण महीने जैसे लगते हैं वैसे जो भी शिव भक्त हैं, शिव की उपासना करने वाले जो भी भक्त हैं, वो लहसुन प्याज का परित्याग कर देते हैं। और अजय राय एक स्वयं सनातनी होकर के, एक स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होकर के भी अगर दी इतना बड़ा यह अपराध करते हैं और वो भी अयोध्या तीर्थ भूमि में आकर के, तो मैं कहूं कि ये सीधा सीधा धर्म पर प्रहार है। और खैर, मैं किसी पार्टी और किसी दल का नहीं हूं, हम तो तुलसी दल वाले हैं, तुलसी दल लिए भगवान को चढ़ा दिए, समर्पित कर दिए। बस ये चीज है कि यह जो एक घटना घटित हुई है यह निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं आगे के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और ऐसी तीर्थ क्षेत्र में ऐसा कृत्य न हो। जी, अभी महाराज जी अजय राय ने भी कहा कि अगर ऐसा ही मेरी कहीं फोटो मिल गई तो मैं इस्तीफा भी दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में जो हुआ है तो जघन्य अपराध। पवित्र श्रावण मास में मछली बनाना अपराध है। लेकिन मैं वहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, क्या कांग्रेस पहली बार बनाई है और किसी ने नहीं बनाया? अभी भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण मानते हैं, मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, रवि किशन कहे कि भारत उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में मछली भोज करेंगे, और उनका प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन जा करके वही नोच के आए हैं। ये सब अपराध न रहल है, यह अपराध रहल है। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष ना खाए हैं और न बनाए हैं।
अब वहाँ जो निषाद राज जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्होंने भोज बनाया, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन दोष बा? और अगर उनके दोष बा तो अब वहीं संजय निषाद कुछ दिन पहले तालाब में घुसे मछली पकड़े और सीधे लाए के कढ़ाइयों में डाल दे हैं और नोच के खैले बतौले कि देखा ई तरह मछली पकाए खाइल जाला, तो ई दोष ना रहा है। भाजपाइयन के आंखों में का सुअर बर्रा जान गे रहा है, ये सब कहाँ गए रहे हैं? सबके देखे चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जब आप एक उंगली सामने वाले उठाएंगे तो 3 उंगली खुद पे आती है। ऐसे जब आप करेंगे तो अपने जमीर को झांकिए, आप क्या कर रहे हैं। तब आप कांग्रेस को तो आपने घोषित कर दिया सनातन विरोधी, वो सनातन विरोधी है ही है। हम सब लोग मानते हैं कि आए दिन कभी राम सेतु का विरोध करती है, कभी राम का विरोध करती है, तो फिर उससे आप अच्छे की अपेक्षा क्यों करते हैं कि मछली ना खाए सावन में? अरे वो भाड़ में जाए मर जाए ससुर, उनसे तो सिकाले देख है। तू पवित्र बने रहो ना, दूसरे के ऊपर कहे वो तो राक्षस ही है, तो राक्षस से कहे भैया तू देवता का अपेक्षा करत हवा। राक्षस से देवता का अपेक्षा ना करा, उनका राक्षस रह जा। वो हिंदू विरोधी है, धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी, उनके रह जा। लेकिन तू कम से कम हिंदू के ठेकेदार हुआ तो तू तो सही रहा। तू तो ना मछली पकड़ जिंदे मछली कढ़ाई में डाल के ओका दिखावे कैसे खाए जाला, और तू इतना कहो कि भैया कि हम हमारे लहसुन प्याज ना है। अरे मनोज तिवारी ब्राह्मण रह ले, बभने के नेता बने ले, और ई तक कैले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, हरे राम राम, शर्म के मारा इनका सबका वैसे डूब मरे चाहिए, पानी जरूरत ना है। यही लिए भाजपा से हम कहेंगे कि आप हिंदू के ठेकेदार हैं तो हिंदू के ठेकेदार बनिए। कांग्रेस राक्षस है, उसको राक्षस रहने दीजिए, उनको खाए दे जो मन खाए, चाहे मछली खाए चाहे महिला खाए, वो पे काहे अंगुली उठावत हवा। बस इतना हमारा निवेदन है कि आप लोग इसको मुद्दा न बनाइए। और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि अगर एक पक्ष के ऊपर अंगुली उठ रही है तो दूसरे पक्षों के भी, दूसरे उस पहलू को भी दिखाया करिए। महाराज जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सभा हुई है, जो कार्यक्रम हुआ है, ये राम निहाल निषाद जो कि नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था और वहां पे अजय राय पहुंचे थे। निषादों के परंपरा में इस प्रकार से पहले से भी रहा है। पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट के जात कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार मोही याही लागी, राजा जी हो दीन बीत हीन नहीं दूसरी गढ़ाई हो। तो वहाँ ये लोग इसको जल तरोई इत्यादि भी कहते हैं, कई जगह तो खाते हैं। हम लोग वैष्णव समाज के हैं तो हम लोग तो लहसुन प्याज तक के वर्जना के लिए उपदेश करते हैं, जैनियों में भी है। तो मछली और खाना नहीं खाने का हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गिरिराज सिंह से प्रेरित हो गए हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह जाकर मीट शॉप का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि सनातनी मीट है, ये झटका वाला है। एक मंत्री के द्वारा जो चंदन टीका लगाकर जाकर इस प्रकार से बयान दे तो कैसी बातें हैं। और उसी जाति से अब अजय राय भी आते हैं। तो सावन के मास में कहाँ ये लिखा है कि सावन के मास में नहीं खाना, बाकी समय खाना है? इस समय इसका मर्डर नहीं करना, दूसरे समय मर्डर कर देना है। अहिंसा परमो धर्म का उपदेश लेकर चला जाता है, तो किसी प्रकार की हिंसा का हम वर्जना करते हैं। इसी आधार पर संपूर्ण वैष्णवी समाज व्यवस्था, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, यह सब कुछ उस पर निर्भर किया और यह जल्दी शुरू हुआ है। अभी आप पत्रकारिता में आपके भी कुछ साल हो गए होंगे, इस प्रकार खान पान पर पत्रकारिताएं नहीं हो रही थी। अभी बंगाल चुनाव के समय जो कृत नेताओं ने वहां जिस प्रकार से भोला प्रदर्शन, नंगा प्रदर्शन किया है, हमारे 4 धाम में सबसे प्रमुख केदार, बद्री, जमुनोत्री और गंगोत्री, इसका पट खुलता है अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को बहुत पवित्र मास माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इन लोगों ने मछली खाकर सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाई, किसी ने उस पर आवाज नहीं उठाई, उस पर कोई बहस नहीं हुआ, उस पर डिबेट नहीं हुआ। इसके पहले तेजस्वी ने भी एक कुकृत किया था मछली खाकर, तो उस पर बड़ी बहस हुई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दक्षिण भारत में अभी मांस भोज की अभी इसी महीने में कुछ समय पहले, तो सब साइलेंट थे। व्यवस्थाएं 2 नहीं चलेगी, खान पान रहन सहन पर अगर व्यवस्थाएं पर बात होगी तो सब होगा। ये राजनीति का गिरावट है कि बहुत निम्न स्तर पर हम जाकर बात करने लगे हैं। पहले केवल राजनीति पर, देश के विकास पर, संविधान पर, इन पर बात होती थी। और ना समझी भी है, जैसे अभी राहुल गांधी ने बयान दिया कि मनुस्मृति में यह रखा गया है कि महिलाएं ऐसे रहती हैं। महिलाओं के संरक्षण की बात है, उनकी जो वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहें, पिता के संरक्षण में रहें।
आज जो स्थिति देश के अंदर बना है, महिलाएं अकेले चल नहीं सकती और किसी भी समय उनके संग कोई भी दुर्घटनाएं हो सकती है, तो महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा का, और जो आज सुरक्षा की बात हो रही है, संविधान भी उस बात को कहता है। यह बात मनु महाराज ने हजारों साल, लाखों साल पहले कही। तो उस व्यवस्था को उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि उसको एक आलोचना की दृष्टि से देखना चाहिए। तो हकीकत यह है कि जो भी कृत्य हुआ है वह गलत है। इस प्रकार के कृत्य नहीं होने चाहिए। अयोध्या में आज से 100 साल पहले ही चारों तरफ एक बड़े बड़े पत्थर लगे और तत्कालीन डीएम ने यहाँ पर लिख दिया था कि मत्स्य निषेध, यहाँ पर आप किसी प्रकार उसका आखेट नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार उसको बना नहीं सकते, मार नहीं सकते। कुछ दिन पहले हम लोग रामपैड़ी में जो सौंदर्यीकरण चल रहा है, वहां पर कुछ लोग इस प्रकार को कृत्य करते पकड़े गए थे। हम लोगों ने आवाज उठाई और उनको बाहर किया गया। तो यह व्यवस्था स्वीकार नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो निंदनीय है। महाराज जी, सावन मास में हुआ है और एकादशी भी थी, संतों का ही कहना है, तो कैसे देखते नहीं, एकादशी तो आज है, कल नहीं कोई नहीं माना था। कल हमारे अयोध्या में तो कोई नहीं माना कल एकादशी। ठीक है, अब कोई भी अपने कुछ मान लीजिए, उसको मानने के लिए तो कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन सावन के पवित्र मास में वो ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, ये अक्षम्य है। और अयोध्या के क्षेत्र में नहीं हुआ है, अयोध्या जिले में हुआ। तारून यहाँ से लगभग उसकी 30 किलोमीटर की दूरी है। पंचकोसी, रामकोट और पंचकोसी 14 कोसी से 84 कोसी से भी बाहर हुआ है, लेकिन अपराध है। ठीक है, नहीं 84 कोसी में तारून नहीं आता है, और इसलिए वो अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह से उनको, उनके लोगों को नहीं करना चाहिए था, और उनको सार्वजनिक रूप से तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष जी को वहीं पर इसका विरोध करना चाहिए था कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन फिर मैं वही एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, वो तो राक्षस ही हैं, वो तो राक्षस ही हैं। उनको आपने राक्षस घोषित ही कर दिया है, सनातन विरोधी घोषित ही कर दिया है, राम विरोधी घोषित कर ही दिया है। उनसे आप अच्छे की अपेक्षा क्यों करते हैं भाई? बुरे से अच्छे की अपेक्षा क्यों करते हैं? आप अच्छे बनिए ना। आप सामने वाले को क्यों अच्छा बनाना चाह रहे? जब आप हर कदम पे बता रहे हैं कि वो राक्षस है, वो व्यभिचारी है, वो चोर है, तो उसको रहने दीजिए ना। आप क्यों बार बार उसको भक्त बनाना चाह रहे हैं? आपके बनाने से नहीं बनेगा, भगवान की प्रेरणा से वो बनेगा भक्त। इसलिए वो जघन्य अपराध है, उसके लिए उनको भगवान श्री सीताराम जी दंडित करेंगे और भोलेनाथ बाबा दंडित करेंगे। ये हमारा आपका विषय नहीं है। आप संत हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो भी देखिए, मैं पुनः पुनरावृत्ति करूंगा उसी बात की कि यह श्रावण मास है और इसको पावन पवित्र बनाने के लिए हर सनातनी धर्मावलंबी यह अपेक्षा करता है कि इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि यह बाबा भोलेनाथ की अभ्यर्चना का समय होता है और हम 1 महीने तक लहसुन प्याज से दूर रहते हैं। मांस मदिरा तो बड़ी दूर की बात रही। और दूसरी बात यह है कि यह तीर्थ क्षेत्र है। विषय केवल 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का नहीं। जो जनपद, जब हम संकल्प करते हैं सत्कर्म के लिए तो अयोध्या बोलते हैं, तो अयोध्या में जितने भी जगह जहां तक इसका परिक्षेत्र है वो उसमें आएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध है और हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो वो भी शायद मैं कहूँ कि वो भी इसकी भर्त्सना करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा। तो यह तो अपराध है ही। और मैं पुनः फिर कहूँगा कि जनमानस और संत समाज क्षमादान दे दे। अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी अजय राय जी को मैं बड़े करीब से मैं जानता हूं और देखा भी हूं, बनारस में भी बड़े सन्निकट से मैं रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके पास शिक्षा का अभाव, चाहे शिक्षा की कमी है। ये राजनीतिक इस पे रोटी नहीं सीखनी चाहिए। हो जाता है कभी कहीं पार्टी किसी की होती है, अगर हम चले जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि गंध वो आ जाती है। बस इतना ही है, बाकी और कुछ भी नहीं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और बस यही कहना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। महाराज जी, क्या इसमें राजनीति भी हो रही है? बड़ी कोई राजनीति नहीं हो रहा है। ये लोग शुद्ध रूप से आरोप प्रत्यारोप हाँ, कर रहे हैं। ये लोग शुद्ध रूप से संत और सनातन और संस्कृति द्रोही हैं। क्या अजय राय जी इस समय यूजीसी रोल बैक पे जाकर के उन्होंने कहा कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए? क्यों नहीं बोला? ये सब लोग निश्चित रूप से धर्म द्रोही हैं, संस्कृति द्रोही हैं।
राष्ट्रद्रोही हैं। इनके आकाओं ने देश को तोड़ा है, देश को बांटा है, देश को खंड खंड कर दिया है। बहुत ऐसे ही से चीन को कब्जा कराने का काम किया। आज ये सनातनियों का हमदर्द बन रहे हैं, मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं, वेश धारण कर रहे हैं, अपने आप को जो है परशुराम का अवतार बन जा रहे हैं, दुग्धाभिषेक करा रहे हैं, जलाभिषेक करा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो परशुराम का अवतार हूं। इनके लोग, इनके समर्थक, क्या ये सनातनियों को पीड़ादायक नहीं है? कोई मानव परशुराम बन सकता है, कोई मानव परशुराम बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसी ओछी मानसिकता है कि ऐसे मानसिकता को भगवान सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्मार्ग प्रदान करें। ऐसे महापाप किए हैं तो इनको सामाजिक रूप से माफी मांगना चाहिए। जब तक माफी नहीं अजय राय मांगेंगे तब तक इनका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। ये पाप के प्रायश्चित करना पड़ेगा और सदियों सदियों पाप की प्रायश्चित होते आ रहा है। जो पाप करेगा उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये अयोध्या के समय जिन्होंने जो है अजय राय के ऊपर सीधा सीधा प्रहार भी किया है और सावन माह में ये कृत्य को नंदनीय होता है। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।